व्हाट्स अप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम टू पॉप कल्चर पंडित। आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सेकंड सीजन के एक बहुत ही भयंकर हॉरर स्टोरी के बारे में। तो ये कहानी होने वाली है एक बदले की, एक ऐसे हादसे की जिसके बाद में ऑफिशियली डांस ऑफ द ड्रैगन्स का भयानक वॉर शुरू होता है। तो ये कहानी काफ़ी एडल्ट्रेटेड है। वैसे थोड़ी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जो थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल कर दे, तो इसलिए एक एडल्ट कंटेंट वार्निंग एंड ऑफ कोर्स अ स्पॉइलर अलर्ट। एमोन टारगेरियन ने लुसेरिस वेलेरियन को मार गिराया था और वो अगले ही दिन शाम को किंग्स लैंडिंग में वापस लौट आता है। किंग्स लैंडिंग में आते ही वो अपने माँ और पूरे स्मॉल काउंसिल को बताता है कि उसने क्या किया था। लुसेरिस वेलेरियन इज डेड। ये सुनते ही पूरे स्मॉल काउंसिल में सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्वीन एलिसन भी एकदम घबरा जाती है और वो लिटरली स्मॉल काउंसिल में सबके सामने थोड़ी रो देती है, क्योंकि उसे अभी पता चल गया था कि अभी आने वाले वॉर को कोई भी टाल नहीं सकता। वो बस कहती है मदर अबाउ, हैव मर्सी ऑन ऑल ऑफ अस। दूसरे तरफ ऑटो भी एकदम शॉकिंगली सुन पड़ गया था और वो बस एमोंड को देख के कहता है, एमोंड तुम्हारी तो बस एक ही आंख फूटी है, बट तुम इतने कैसे अंधे हो सकते हो? प्रिंस लूसेरिस को मारने की तुम कीमत जानते हो अब क्या होगी? नाना जी ऑटो ने ऐसे सबके सामने डांटने के बाद में एमोंड सर नीचे करके चुपचाप खड़ा रहता है। बट इतने में वहां पे किंग एगोन अपने सीट पे से उठ के एमोंड को गले लगाता है और जोर से कहता है, अच्छा किया तुमने ब्रदर, एक कमीने स्ट्रॉन्ग को मार गिराया। आओ चलो अब बाकियों को निपटने की प्लानिंग करते हैं, आओ लेट्स गो। ऐसा कह के एगोन एमोंड को एक वाइन का कप देता है और उसके कंधे पे हाथ रख के वो सीधा वहां से लेके चला जाता है। और उन दोनों के साथ साथ लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड क्रिस्टन कोल भी उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ रेनिरा को भी पता चलता है कि उसका बेटा लुसेरिस मारा गया है और वो टोटली बौखला जाती है। हमने जैसे कि शो में देखा था कि डेमोन ये खबर जाके रेनिरा को बताता है, बट बुक में ये चीज टोटली डिफरेंट तरीके से बताई गई थी। हमारे बुक के कहानी में इस समय पर एक्चुअली डेमोन हैरेनहेल को जीत लिया होता है और वो हैरेनहेल में रिसाइड करता होता है। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि रेनिरा तो इस समय पर ड्रैगन स्टोन पे ही होती है। सो रेनिरा को जैसे ही पता चलता है कि लुसेरिस मारा गया है, तो रेनिरा एक्चुअली हैरेनहेल में एक रेवन को भेजती है जिसमें ये सब चीजें बताई होती है। जैसे ही डेमोन लुसेरिस मर गया है इस रेवन को पढ़ता है तो उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी समय हैरेनहेल की पूरी जिम्मेदारी और रिवर रन में क्या क्या करना है और रिवरलैंड्स को कैसे संभालना है, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सभी चीजें कैसे प्लान करनी है, वो सब कुछ डेमोन यहाँ पर लॉर्ड पीटर पाइपर और लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड को जैसे बताता है। और उन दोनों को हैरेनहेल की पूरी जिम्मेदारी सौंप कर वो क्विकली कराक्सस पे बैठ के अगले ही दिन शाम को ड्रैगनस्टोन पर पहुंच जाता है। ड्रैगनस्टोन में ब्लैक्स की अभी एक स्मॉल काउंसिल मीटिंग शुरू होती है, तो तभी सीस्निक सीधा कह देते हैं कि अभी हमें आने वाले बैटल्स की यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो डेमोन कहता है, माय लॉर्ड वो सभी चीजें बाद में, अभी सबसे पहले हम बदला लेंगे। एन आई फॉर एन आई, अ सन फॉर अ सन। लुसेरिस के मौत का बदला लिया जाएगा। डेमोन ऐसी एक दहाड़ मारता है और स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई भी नहीं होता। सब लोग डेमोन के गुस्से को देख के शांत होते हैं। डेमोन 15 साल पहले किंग्स लैंडिंग के गलियों का राजा था। वहां पर आज भी उसके कई सारे कॉन्टैक्ट थे और वहां के कई सारे लोग उसे आज तक भूले नहीं थे। डेमोन उस जमाने में किंग्स लैंडिंग का लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच था और कई सारे गुंडों को, चोर लफंगों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता। और इन्हीं सब लफंगों में एकदम खतरनाक क्रिमिनल्स में आते थे दो सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स। इन दोनों का भी इतिहास के पन्नों में असली नाम क्या है वो पता नहीं, बट उन्हें सभी लोग सिर्फ कहते थे ब्लड एंड चीज।
तो इनमें से जो ब्लड था वो एक जमाने में डेमन के अंडर ही एक सिटी वॉच का मेंबर था, बट डेमन ने ही उसे एक बार गोल्ड क्लोक के पोजीशन से निकाल दिया था, क्योंकि उस ब्लड ने एक बार दारू के नशे में टल्ली होके एक औरत को पीट पीट कर मार दिया था। और दूसरा बंदा जो चीज करके था वो था बस एक चूहा पकड़ने वाला, यानी कि रैट कैचर। बट कहते हैं इस चीज को पूरे किंग्स लैंडिंग का और इवन रेड कीप के सभी अंडरग्राउंड के सभी रास्तों का एकदम अच्छे से बारीकी से पूरा रोड मैप पता था। उसे हर एक छोटी से छोटी गली, हर एक छोटी से छोटा छुपा हुआ रास्ता इस चीज को अच्छे से पता था। तो डेमन प्लान करता है कि वो इन्हीं ब्लड एंड चीज को हायर करेगा ताकि वो उसके लिए किसी का कत्ल कर सके। अभी डेमन तो ऐसे डायरेक्टली किंग्स लैंडिंग में जा नहीं सकता था, तो वो कैसे तो करके बराबर से किंग्स लैंडिंग में रहने वाले मिसारिया के साथ में कांटेक्ट बनाता है और वो उस मिसारिया को ढेर सारा सोना देके इन ब्लड एंड चीज को हायर करता है ताकि वो उस दिन रात को एक उसके लिए बदला ले सके। मिसारिया ब्लड एंड चीज को हायर करती है और एक दिन रात को बराबर से ब्लड एंड चीज रेड कीप में घुसने के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि चीज को रेड कीप में बराबर अच्छे से जाने के सभी सीक्रेट रास्ते रेड कीप में नीचे बने हुए पूरे भूल भुलैया यानी कि मेज में से उसे अच्छे से रास्ता निकालना आता। तो बराबर से चीज वो रास्ता निकालता है और वो अपने दोस्त ब्लड को लेके रेड कीप में घुसता तो है ही, बट वो लिटरली रेड कीप के अंदर मेगोर्स होल्ड फास्ट तक पहुंच जाता है। इस मेगोर्स होल्ड फास्ट में ही पूरा रॉयल परिवार रहता होता है और सबसे पहले ब्लड एंड चीज डायरेक्टली पहुंचते हैं एलिसेंट के कमरे में, जहां पे एलिसेंट और उसकी कुछ हैंडमेडन्स होती है और वो कुछ भी रिएक्ट करे उसके पहले ब्लड ने हैंडमेडन का गला घोट के कत्ल कर दिया। तो दूसरी तरफ चीज ने एलिसेंट को बंदी बना दिया और उसका मुंह ढका था। एंड देन दे वेटेड, जस्ट वेटेड। उन्होंने यहाँ पे आने के पहले बराबर से रिसर्च किया था और उन्हें ये अच्छे से पता था कि वहाँ पे क्वीन एलेना अपने बच्चों को लेके अपने माँ एलिसेंट से मिलने के लिए आएगी ताकि दादी एलिसेंट अपने पोतों के साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। जैसे ही क्वीन हेलेना कमरे में आती है तो ब्लड ने क्विकली दरवाजा बंद किया और क्वीन के साथ मौजूद दो गार्ड्स को कुछ भी समझने के पहले ही क्विकली मार डाला एंड उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। इसी बीच चीज ने हेलेना के हाथ से 2 साल के छोटे मेलॉर को छीन लिया था। वहां पर ब्लड क्विकली चिल्लाता है, चिल्लाओगी तो तुम्हारा बेटा यहीं पे मारा जाएगा। हेलेना एकदम शांत होती है, वो बस कामली कहती है हु आर यू। तो चीज कहता है We are debt collectors, an eye for an eye, a son for a son. We only want one to square things up. चीज यहाँ पे सीधा कहता है हम लोग वसूली करने आए हैं। हम यहाँ पर एक आंख के बदले आंख चाहते हैं, एक बेटे के बदले बेटा चाहते हैं। हमें बस एक ही चाहिए, बाकी हम तुम अमीर लोगों से कुछ नहीं चाहते। बस इतना बता दो कि तुम किसे गवाना चाहोगी, किसे तुम मारना चाहती हो, ये तुम हमें बताओ। चीज के ऐसे बातों से हेलेना एकदम शॉक्ड होती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं बट वो अभी भी शांत होती है। वो सीधा कहती है तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे मार डालो, बट प्लीज लीव माय किड्स अलोन। तो दूसरे तरफ से इस बार ब्लड हंस के कहता है एक बीवी बेटा नहीं होती, अ वाइफ इज नो वन सन। हम तो बस एक बेटे को ही मार सकते हैं, वही हुक्म हमें दिया गया है और हम लोग अपने हुक्म से कभी भागते नहीं। तो इस समय पर किंग एगोन और क्वीन हेलेना के ट्विंस जहेरिस और जहरिया 6 ईयर ओल्ड थे और छोटा मेलॉर सिर्फ 2 साल का बेबी था। एक माँ अपने कौन से बेटे को मरते हुए देखना चाहेगी। इस समय हेलेना जोर जोर से रोने लगती है, वो अपने बच्चों के जान की भीख मांगती होती है, वो गिड़गिड़ाने लगती
जाती है। और ये सब चलते हुए दूसरे तरफ ब्लड ने कुछ ऐसी हॉरर चीजें की है जो मैं ये रिकॉर्ड करते हुए बयान नहीं कर सकता। आप ये स्क्रीन पॉज करके ये लाइन खुद ही पढ़ लीजिए, बुक में इसके बारे में क्या लिखा गया था, क्या बताया गया था। एनीवेज, आगे ब्लड एकदम गुस्से में चिल्लाता है, अबे औरत, जल्दी से बता तुम्हें किस बच्चे को मारना है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम इन तीनों का यहीं पे गला घोट देंगे। ऐसा कह के मैसिव ब्लड अपने एक हाथ में जहर इसको उठा लेता है और उसका वो गला घोटना शुरू करता है। तो तभी रोते रोते क्वीन हेलेना कहती है, तुम मेरे बेबी मेलॉर को मार डालो, मेलॉर को मार दो। तब दोनों कमीने ब्लड एंड चीज के चेहरे पे मुस्कान आती है। यहाँ पर हरामी चीज डायरेक्टली मेलॉर को मारता नहीं, अभी तो उस कमीने को और मजे लेने थे। वो मेलॉर को उठाता है और उसके कान में बोलता है, सुना तुमने बच्चे, तेरी माँ तुझे मारना चाहती है। ऐसा कह के वहां पे चीज हंसने लगता है और दूसरे तरफ वो हरामजादा ब्लड भी जोर जोर से हंसने लगता है। और उसी हंसी में एक झटके में वो जहर इसका सर काटकर एक बैग में डालता है और दोनों लफंगे वहां से भाग जाते हैं। वो देखते ही हेलेना वहां पे जोर से चिल्लाती है और रोते रोते सीधा अपने घुटने पे गिर के गिड़गिड़ाने लगती है। वहां पर छोटे जहर इसकी लाश पड़ी होती है और उसकी ट्विन सिस्टर जहरिया और मेलॉर जोर जोर से रोते होते हैं। वो दोनों भी लफंगे बाकी किसी को भी हार्म नहीं करते और वो वहां से रफा दफा हो गए थे। इस समय तक थोड़े बहुत मेन एट आर्म्स को ये सब चीजें पता चलती है और वो सभी लोग इन दो कमीनों को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, बट चीज को खुफिया रास्ते बहुत ही अच्छी तरीके से पता थे और वो दोनों ब्लड एंड चीज बराबर से सीक्रेटली निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड सीजन में हमें ये ब्लड एंड चीज का सीन देखने मिलेगा और उन दोनों कैरेक्टर्स के लिए एक्टर्स अच्छे से हायर किए गए हैं। तो चीज के रोल में हमें दिखने वाला है एक्टर मार्क स्टोबार्ट एंड उसके दोस्त मैसिव ब्लड के रोल में हमें दिखेगा सैम सी विल्सन। तो उसने अभी इंस्टाग्राम पे ऐसा फोटो वगैरह अपलोड किया था, उसने ऐसे ब्लड के रोल के लिए दाढ़ी वगैरह बढ़ाई थी। तो इट विल बी ग्रेट टू सी कि ये मिस्टर सैम सी विल्सन और दूसरा एक्टर मार्क स्टोबार्ट कैसे एक्टिंग करता है ब्लड एंड चीज के रोल में। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में क्रेगन स्टार्क को कौन प्ले करेगा वो बताया नहीं था। तो एक्चुअली अब तक HBO ने कोई भी क्रेगन स्टार्क के एक्टर को कंफर्म नहीं किया है, बट कहा जा रहा है कि वाइकिंग्स वलाला का एक्टर लियो सटर क्रेगन स्टार्क के रोल को निभा सकता है और वो HBO के साथ में अभी एकदम एडवांस स्टेजेस में नेगोशिएशंस वगैरह कर रहा है, बट अब तक कंफर्म नहीं है। सो एनीवेज, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो ब्लड एंड चीज के इस भयानक मर्डर के बाद में किंग्स लैंडिंग में सब जगह पे नाकाबंदी होती है ताकि किंग्स लैंडिंग को छोड़ के वो दोनों लफंगे ब्लड एंड चीज निकल ना जाए। एकदम टाइट सिक्योरिटी सब जगह पे लागू होती है और इवेंचुअली 3 दिन के बाद में गेट ऑफ द गॉड्स के यहाँ पर ब्लड पकड़ा गया और उसके बैग में जहेरिस का कटा हुआ सर मिलता है। उस ब्लड पे सर क्रिस्टोन, एमोंड, एगॉन और सर लूथर लॉर्जेंट, उन सभी ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। तब उसने बताया कि वो जहेरिस का कटा हुआ सर लेके जा रहा था हैरनहेल को, जहां पर डेमन उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड देने वाला था। फिर उसके बाद में और टॉर्चर करने के बाद में पता चला कि लेडी मिजरी यानी मिसारिया ने उन्हें हायर किया था। इवेंचुअली टोटल 13 दिनों तक इस ब्लड पे भयानक टॉर्चर किया जाता है और उसके बॉडी का कौन सा पार्ट एमोंड और बाकी सब ने काटा, उसमें ज्यादा इन डिटेल ना जाए तो ही बेहतर होगा। क्वीन एलिसेंट ने लैरिस द क्लबफुट के मदद से ब्लड के पूरे परिवार को भी ढूंढ के निकाला और कहते हैं लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच सर लूथर लॉर्जेंट ने उस ब्लड के पूरे परिवार को भी एक एक करके काट दिया था। इतना ही नहीं,
एलिसेंट ने ब्लड और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को मारने के बाद में उनके बदन से जो भी खून निकला था उस खून से वो नहाई थी और अपना उसने बदन धोया था, क्योंकि उस कमीने का नाम ब्लड था। बदले की आग में क्वीन एलिसेंट ने लिटरली खून में स्नान किया था। अभी ब्लड और उसकी फैमिली पूरी मारी गई थी, बट दूसरे तरफ चीज का कोई भी अता पता नहीं था। एगोन द सेकंड को लैरिस के जरिए इंफॉर्मेशन पता चल गई थी कि उस बंदे का नाम चीज है और वो कोई रैट कैचर था जिसने ये बहुत ही भयंकर काम किया था। तो एगोन द सेकंड ने बदले की आग में पूरे किंग्स लैंडिंग के सभी रैट कैचर्स को फांसी दे दी, क्योंकि उन्हें चीज नहीं मिला। चीज वहां से बराबर से छुपके से निकला था और वो इवन लेडी मिजरी को वहां से किंग्स लैंडिंग से बराबर से भाग के लेके जाता है। तो अभी एग्जैक्टली क्या हुआ वो आगे हमें पता चलेगा ही। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, ये ब्लड एंड चीज का एक छोटा सा स्टोरी, मतलब पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के कहानी का एक बहुत ही डेंजरस, एक बहुत ही भयानक हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी हाउस ऑफ द ड्रैगन के सेकंड सीजन में मे बी फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में हमें देखने मिलेगी, और ये कहानी मुझे पूरा यकीन है पूरे इंटरनेट को हिला के रख देगी। अभी बुक में ये कहानी जैसे अनफोल्ड होती है वो सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। अभी शो में इसे टोटली स्क्रीन पे अपने आंखों के सामने देखना मतलब एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम उन कैरेक्टर्स को जानते हैं और सभी को खास करके हेलेना काफ़ी पसंद है। तो हेलेना के ऊपर इस पूरे हादसे का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। अभी एक माँ के सामने उसके बच्चे को ऐसे मार दिया गया था, तो हेलेना एक्चुअली इस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड होती है, वो लिटरली पागल हो जाती है। बेबी जहरिस के इस हादसे के बाद में हेलेना आगे कभी भी नहाती नहीं है, ना वो कभी कुछ अच्छे से खाना खाती है। वो हफ्तों हफ्तों के लिए एक ही कपड़ों में वगैरह रहती है एंड शी जस्ट लूजेस हर माइंड। तो ये एक बहुत ही सैड चीज़ ग्रीन्स के साइड में हेलेना के साथ होती है, हु इज़ लव्ड बाय एवरीवन। और हेलेना के साथ एक्चुअली ऐसा हादसा होने के बाद में ग्रीन्स के साइड में अचानक से बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी आती है किंग्स लैंडिंग के जनता से, और सब लोग किंग्स लैंडिंग में एक्चुअली ग्रीन्स के तरफ थोड़ा ज़्यादा होने लगते हैं और वो एक्चुअली ब्लैक्स को वगैरह हेट करने लगे थे। वैसे ही ग्रीन्स में एलिसेंट और ऑटो और भी गुस्से में बदले में थोड़ा बौखला गए थे। उनको अभी बदला लेना था और वो भी अभी एक्टिवली वॉर चाहते थे। वो भी चाहते थे कि ब्लैक्स को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। इवन एगोन द सेकंड अभी बहुत ही ज़्यादा दारू वगैरह पीने लग जाता है, बहुत वाइन पीने लगता है। वो अकेले अकेले में ही बहुत रहने लगता है। वो हमेशा सनफायर पे बैठ के आसमान में अकेले ही उड़ते रहता है और अपने ही अपने में रहने लगता है, क्योंकि उसके कैसल में घुस के उसके बेबी जहरिस को मारा गया था। तो डेमॉन ने अपना यहाँ पे आई फॉर एन आई, अ सन फॉर अ सन का बदला लिया था एंड द वॉर वॉज ऑफिशियली ऑन। तो अगले चैप्टर में हम इस भयंकर वॉर के सबसे पहले डेंजरस बैटल के बारे में जानेंगे। तो डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।